तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना इसकी प्रश्नावली 3.3 करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। इसमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। भाग 1। बच्चों, यहाँ पर जैसा कि हम आकृति को देख रहे हैं, चित्र में एक ABCD समांतर चतुर्भुज दिया गया है। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इनको परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करना है। भाग 1 में दिया गया है AD बराबर। बच्चों, AD इस समांतर चतुर्भुज की भुजा है और इसके सामने की भुजा BC है। तो बच्चों AD बराबर BC होगा, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें गुण बताना है। AD बराबर BC होगा। यह हम किस गुण से इस कथन को कह रहे हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर माप की होती हैं, इसलिए AD बराबर BC होगा। बच्चों, भाग 2 में दिया गया है कोण DCB बराबर। समांतर चतुर्भुज ABCD में हम देख रहे हैं कि कोण DCB यह कोण है, यह बराबर होगा अपने सम्मुख कोण के यानी DAB के। तो DCB बराबर कोण DAB। ऐसा हम किस गुण से कह रहे हैं, इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण DCB बराबर कोण DAB, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। अब बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में दिया गया है OC बराबर रिक्त स्थान। बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि OC यह विकर्ण का भाग है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर OC बराबर OA होगा। तो OC बराबर OA भाग 3 के लिए OC बराबर OA। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में दिया गया है कोण DAB की माप धन कोण CDA की माप बराबर। बच्चों, यहाँ पर हम ABCD चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में देख रहे हैं कि कोण DAB और कोण CDA इस समांतर चतुर्भुज के आसन कोण हैं, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब 2 कोणों का योग 180 अंश। तो इन दोनों कोणों की माप का जोड़ 180 अंश होगा। तो कोण DAB की माप धन कोण CDA की माप बराबर 180 अंश, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। प्रश्न 2 करते हैं। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात X, Y, Z के मानों को ज्ञात कीजिए। बच्चों, भाग 1 में हम समांतर चतुर्भुज ABCD देख रहे हैं। यहाँ पर बच्चों कोण B और कोण D सम्मुख कोण हैं, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बच्चों कोण D बराबर कोण B होगा। ऐसा हम कह रहे हैं क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण D बराबर कोण B, तो हम कहेंगे कि y बराबर 100 अंश होगा। तो y का मान 100 अंश होगा। अब बच्चों, हम यह भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। तो बच्चों कोण C और कोण B आसन कोण हैं,
तो कोण C धन कोण B बराबर 180 अंश होगा। कोण C का मान x है, धन कोण B का मान 100 अंश है, बराबर 180 अंश। 100 अंश का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 180 अंश ऋण 100 अंश आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 80 अंश होगा। हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया है। अब बच्चों, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। इसी गुण का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि कोण y धन कोण z बराबर 180 अंश, कोण d धन कोण a बराबर 180 अंश, कोण d का मान y है और कोण a का मान z है, बराबर 180 अंश। y बराबर 100 अंश रखेंगे, धन z बराबर 180 अंश। 100 अंश का पक्षांतरण करेंगे तो यह z बराबर 180 अंश ऋण 100 अंश आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि z बराबर 80 अंश। अतः x का मान 80 अंश है, y का मान 100 अंश है और z का मान 80 अंश है। अब बच्चों, भाग 2 करते हैं। भाग 2 में आकृति दी गई है समांतर चतुर्भुज की। यहाँ पर हमने x y z ज्ञात करना है। इस समांतर चतुर्भुज में कोण y और यह 50 अंश, यह दोनों कोण आसन कोण हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि y धन 50 अंश बराबर 180 अंश होगा। 50 अंश का पक्षांतरण करने से y बराबर 180 अंश ऋण 50 अंश आ जाता है। तो y बराबर 180 अंश ऋण 50 अंश, यह 130 अंश होता है। तो y का मान 130 अंश होगा। अब बच्चों, यहाँ पर हम x बराबर y लिख सकते हैं, क्योंकि कोण x और कोण y यह सम्मुख कोण है। तो x बराबर y का मान 130 अंश है, तो x बराबर 130 अंश होगा। बच्चों, यहाँ पर हम कोण x बराबर कोण z लिखेंगे, क्योंकि हम संगत कोण गुणधर्म से कह सकते हैं कोण x बराबर कोण z, यानी कि x बराबर z। तो z बराबर x, x का मान 130 अंश है, तो z बराबर 130 अंश होगा। बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और यह भुजा तिर्यक भुजा होगी। तो कोण x और कोण z दोनों संगत कोण होंगे और संगत कोण बराबर होते हैं। तो x बराबर z, x का मान 130 अंश है, तो z बराबर भी 130 अंश होगा। अतः x बराबर 130 अंश, y बराबर 130 अंश और z बराबर 130 अंश। बच्चों, अब हम भाग 3 करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम x, y और यह 30 अंश है कोण z। x, y और z का मान ज्ञात करना है। बच्चों, इस समांतर चतुर्भुज का हम नाम रख लेते हैं ABCD। विकर्ण AC और BD मान लेते हैं कि O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर AOD बराबर 90 अंश है। इस कोण AOD के लिए इसका शीर्षाभिमुख कोण BOC होगा और BOC और कोण BOC का मान x है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 90 अंश। तो बच्चों, x बराबर 90 अंश होगा, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। अब बच्चों, त्रिभुज BOC में हम त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से कह सकते हैं कि y धन x धन 30 अंश बराबर 180 अंश। बच्चों, यहाँ पर x का मान 90 अंश रखने से अब यह y धन 90 अंश धन 30 अंश बराबर 180 अंश हो जाता है। इसको आगे हम y धन 90 अंश धन 30 अंश, यह 120 अंश होता है।
बराबर 180 अंश होगा। 120 अंश का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 180 अंश ऋण 120 अंश। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 30 अंश होगा, क्योंकि 180 अंश ऋण 120 अंश बराबर 30 अंश होता है, तो y बराबर 30 अंश। 180 अंश ऋण 120 अंश बराबर 60 अंश होता है, तो बच्चों y बराबर 60 अंश होगा। तो x का मान 90 अंश है और y का मान 60 अंश है। अब हम z ज्ञात करेंगे। बच्चों, इस समांतर चतुर्भुज में हम देख रहे हैं कि रेखाखंड AD और रेखाखंड BC समांतर हैं। समांतर चतुर्भुज की भुजा AD समांतर है भुजा BC के, और यहाँ पर BD तिर्यक रेखा होगी। y और z यहाँ पर एकांतर कोण होंगे, और हम जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं z बराबर y होगा। y बराबर 60 अंश है, तो हम कह सकते हैं कि z बराबर 60 अंश होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि y और z एकांतर कोण हैं। अतः x बराबर 90 अंश, y बराबर 60 अंश और z बराबर 60 अंश। अब बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में हमें x, y और z ज्ञात करना है। बच्चों, इस समांतर चतुर्भुज का भी नाम रख लेते हैं ABCD। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ABCD के लिए कोण A और कोण B आसन कोण होते हैं, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x धन 80 अंश बराबर 180 अंश होगा। 80 अंश का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 180 अंश ऋण 80 अंश आ जाता है। तो x बराबर 180 ऋण 80 100 होता है, तो x बराबर 100 अंश। अब बच्चों, कोण A और कोण D भी आसन्न कोण होंगे, तो x धन y बराबर 180 अंश होगा। तो x धन y बराबर 180 अंश ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह आसन्न कोण है समांतर चतुर्भुज के। x का मान 100 अंश रखेंगे, तो 100 अंश धन y बराबर 180 अंश। 100 अंश का पक्षांतर करने से y बराबर 180 अंश ऋण 100 अंश आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 180 में से 100 घटाएं तो 80 आता है, y बराबर 80 अंश होगा। अब बच्चों, इस समांतर चतुर्भुज ABCD में भुजा AB और भुजा CD समांतर हैं, और BC भुजा तिर्यक रेखा हम मान सकते हैं। तो z और 80 अंश, यह z और यह 80 अंश संगत कोण होंगे। हम जानते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो z बराबर 80 अंश होगा। तो संगत कोण गुण धर्म से हम कह सकते हैं कि z बराबर 80 अंश। तो बच्चों, x बराबर 100 अंश होगा, y बराबर 80 अंश होगा और z बराबर 80 अंश होगा। बच्चों भाग 5 करते हैं। समांतर चतुर्भुज का नाम रख लेते हैं PQRS। बच्चों, इस समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण Q और कोण Y सम्मुख कोण हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इस गुण से हम कह सकते हैं कि y बराबर 112 अंश होगा। तो बच्चों y बराबर 112 अंश, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह कोण 40 अंश दिया गया है। तो हम त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से कह सकते हैं, त्रिभुज BRS में 40 अंश धन x धन y बराबर 180 अंश। इसको आगे हम 40 अंश धन x और y का मान रखेंगे, यह 112 अंश है, बराबर 180 अंश। बच्चों, 40 अंश धन 112 अंश, यह 152 अंश होता है, धन x बराबर 180 अंश। 152 अंश का पक्षांतर करने से यह x बराबर 180 अंश ऋण 152 अंश आ जाता है। x बराबर 28 अंश होगा, क्योंकि 180 अंश में से 152 अंश घटाएं तो यह 28 अंश आता है। तो बच्चों y बराबर 112 अंश और x बराबर
28 अंश। अब हमें z का मान ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पर समांतर चतुर्भुज PQRS में भुजा PQ समांतर है भुजा SR के, और इस विकर्ण को हम PR को तिर्यक रेखा मान सकते हैं। तो कोण X और कोण Z एकांतर कोण होंगे। अब एकांतर कोण गुण धर्म से हम कह सकते हैं कि X बराबर Z, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब X बराबर Z होगा क्योंकि यह दोनों एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। बच्चों x बराबर 28 अंश है, तो हम कह सकते हैं कि z बराबर x होगा, यानी z बराबर 28 अंश होगा। तो बच्चों हमने x, y, z तीनों के मान ज्ञात कर लिए हैं। x 28 अंश है, y 112 अंश है और z 28 अंश है। प्रश्न 3, क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि भाग 1 करते हैं। इसमें दिया है कोण D धन कोण B बराबर 180 अंश। तो अगर किसी चतुर्भुज में कोण D धन कोण B बराबर 180 अंश है तो क्या यह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। बच्चों अगर हम एक वर्ग लें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, या एक आयत लें, तो हम जानते हैं कि वर्ग ABCD में यह कोण B और कोण D 90 अंश के होते हैं। तो कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश। इसी तरह से आयत में, यह आयत अगर हम ABCD मान लेते हैं तो कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश होता है, क्योंकि कोण B बराबर 90 अंश, कोण D बराबर 90 अंश। लेकिन अगर हम एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं ABCD, तो स्पष्ट है कि इसमें कोण B धन कोण D 180 अंश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कोण B 90 अंश से ज़्यादा है और कोण D भी 90 अंश से ज़्यादा है। तो बच्चों कोण B मान लेते हैं 120 अंश है, तो कोण D भी 120 अंश होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण B धन कोण D बराबर 240 अंश होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABCD में अगर इस तरह का समांतर चतुर्भुज हमने नाम रखा हुआ है तो कोण B और कोण D यहाँ पर ऐसे समांतर चतुर्भुज में 90 अंश से बड़े होंगे। तो इन दोनों का योग कोण B धन कोण D 180 अंश नहीं हो सकता, 180 अंश से बड़ा होगा। यह तभी संभव है जब B और D बराबर हो जाएं, B और D 90 अंश के हो जाए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, तो ऐसा आयत और वर्ग में संभव है। अब बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि कोण B और कोण D का योग 180 अंश हो जाए, लेकिन वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि यह 120 अंश है, और ऐसा हो सकता है यहाँ पर इस चतुर्भुज में कोण B 120 अंश है, कोण D 60 अंश हो सकता है। इन दोनों का योग 180 अंश तो हो जाएगा, लेकिन यह समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो बच्चों क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D धन कोण B बराबर 180 अंश। तो बच्चों यह हमेशा संभव नहीं है, यह वर्ग और आयत में संभव है, क्योंकि यह वर्ग और आयत में हो सकता है। वर्ग और आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन आकृति 3 में हम देख रहे हैं कि इस समांतर चतुर्भुज में ऐसा संभव नहीं है। आकृति 1 वर्ग है, आकृति 2 एक आयत है, इन दोनों में संभव है। और अगर आकृति 4 में हम देखें तो यहाँ पर यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। तो बच्चों भाग 1 का उत्तर ऐसा हो सकता है, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं है। अब बच्चों भाग 2 करते हैं। इसमें दिया गया है कि AB बराबर DC हो और दोनों 8 सेंटीमीटर के हों, AD 4 सेंटीमीटर हो और BC 4.4 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों एक समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं।
समांतर चतुर्भुज AB और CD, इसमें सम्मुख भुजाएं AB बराबर DC है और दूसरी सम्मुख भुजाओं का युग्म AD बराबर BC है। लेकिन यहाँ पर AB बराबर DC दिया गया है, यह 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर AD 4 सेंटीमीटर दिया गया है और BC को 4.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बच्चों, क्योंकि AD और BC सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि 4 बराबर नहीं हो सकता 4.4 के, तो हम भाग 2 के लिए कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाग 2 का उत्तर नहीं होगा। कारण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। भाग 3 करते हैं। भाग 3 में दिया गया है A बराबर 70 अंश और C बराबर 65 अंश। बच्चों, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD हमने बना लिया है। कोण A 70 अंश है और कोण B 65 अंश है। क्योंकि इस समांतर चतुर्भुज में कोण A और कोण C सम्मुख कोण हैं और 70 अंश बराबर नहीं है 65 अंश के, क्योंकि अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। 70 अंश 65 अंश के बराबर नहीं हो सकता। इस वजह से यह चतुर्भुज जिसमें A बराबर 70 अंश और C बराबर 65 अंश है, यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो भाग 3 का उत्तर नहीं होगा। कारण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रश्न 4, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो बच्चों, यहाँ पर हम चतुर्भुज खींचेंगे, इसकी कच्ची आकृति खींचेंगे जो कि समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक रेखा AB खींच ली है और A से हम 120 अंश का एक कोण हम खींच लेते हैं। 120 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा हम खींच लेते हैं AD। कोण A यहाँ पर 120 अंश का हो सकता है। अब बच्चों, हमने बिंदु D से एक सीधी रेखा हमने खींचनी है जो कि AD के बराबर होगी और इस अंतिम बिंदु का नाम हम C रख लेते हैं। यहाँ पर AD बराबर CD होगा। B से C को मिला लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोण A और कोण C बराबर हैं। यह इस चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। तो सम्मुख कोण बराबर हैं, लेकिन यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पर AD बराबर CD होगा और AB बराबर BC होगा। तो बच्चों, ऐसी आकृति पतंग की होती है। तो बच्चों, यहाँ ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर कोण C बराबर 120 अंश है। यह एक पतंग हो सकती है। प्रश्न 5, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर ABCD समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। तो यह आसन कोण हम कोण A और कोण B मान लेते हैं। कोण A और कोण B का अनुपात 3:2 है। तो अनुपात के हिसाब से मान लेते हैं कि कोण A बराबर 3x है तो कोण B बराबर 2x होगा। बच्चों, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। इस गुण से हम कह सकते हैं कि कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश। अतः कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश। कोण A 3x है और कोण B 2x है। यह बराबर होगा 180 अंश के। 3x धन 2x बराबर 5x होता है। यह बराबर होगा 180 अंश के। तो 5 का पक्षांतर करेंगे तो यह x बराबर 180 अंश बटा 5 आ जाता है। 180 अंश को 5 से भाग करते हैं तो यह 36 अंश आता है।
तो x बराबर 36 अंश। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कोण A बराबर 3x है, तो यह 3 गुणा 36 अंश होगा। 3 गुणा 36 अंश बराबर 108 अंश। कोण B बराबर 2x, तो यह 2 गुणा 36 अंश होगा। 2 को 36 से गुणा करें 72 आता है, तो कोण B 72 अंश होगा। अब बच्चों कोण D बराबर होगा कोण B के, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो बच्चों कोण D बराबर कोण B 72 अंश है, तो कोण D 72 अंश होगा। अब इसी तरह से कोण A बराबर कोण C होगा। यह समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। कोण A 108 अंश है, तो कोण C बराबर कोण A बराबर 108 अंश। अतः कोण A बराबर 108 अंश, कोण B बराबर 72 अंश, कोण C बराबर 108 अंश और कोण D बराबर 72 अंश। बच्चों यहाँ पर जो हमने समांतर चतुर्भुज यह दिखाया हुआ है, क्योंकि हमें जो कोण प्राप्त हुए हैं A 108 अंश का है और B 72 अंश का है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A हमें 90 अंश से कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और B 90 अंश से ज़्यादा है। तो बच्चों इस चित्र में हम कुछ सुधार कर लेते हैं। तो बच्चों जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, यह समांतर चतुर्भुज इस तरह से होगा। समांतर चतुर्भुज ABCD। A यहाँ पर 3x है और B यहाँ पर 2x है। तो A अब 90 अंश से ज़्यादा है और B 90 अंश से कम है। तो A 108 अंश है और B 72 अंश है। प्रश्न 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। बच्चों हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज ABCD के आसन्न कोण A और कोण B संपूरक होंगे। यहाँ पर बच्चों दिया गया है दो आसन्न कोणों की माप बराबर है, तो कोण A बराबर कोण B यह दिया है। बच्चों कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। हम कोण A बराबर कोण B बराबर x मान लेते हैं। माना कि कोण A बराबर कोण B बराबर x, अतः x धन x बराबर 180 अंश होगा। x धन x बराबर 2x, 2x बराबर 180 अंश, 2 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 180 अंश बटा 2। 180 अंश को 2 से भाग दें तो x बराबर 90 अंश आ जाता है। तो बच्चों कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश होगा। तो एक हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं जिसमें कोण A और कोण B 90 अंश है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ABCD समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया है। इसमें कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश। बच्चों यहाँ पर कोण B बराबर कोण D होगा और कोण A बराबर कोण C होगा, क्योंकि कोण B और कोण D सम्मुख कोण हैं। कोण A और कोण C सम्मुख कोण हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण A को हमने x माना है, कोण B को हमने x माना है, तो कोण C भी x होगा और कोण D भी x होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, सभी कोण x होंगे और यह 90 अंश के होंगे। अतः दिए गए समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर होंगे, सभी कोण बराबर 90 अंश के होंगे। प्रश्न 7, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। बच्चों यहाँ पर EHP कोण यह भी दिया गया है, यह 40 अंश का है। बच्चों यहाँ पर हम त्रिभुज HPO के लिए एक बाह्य कोण 70 अंश का यहाँ पर देख रहे हैं।
अब इस 70 अंश कोण के लिए रैखिक युग्म का जो दूसरा कोण होगा यह HOP होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण HOP धन 70 अंश बराबर 180 अंश, क्योंकि ये दोनों यह कोण रैखिक युग्म के कोण हैं। रैखिक युग्म जो होता है यह संपूरक होते हैं। तो कोण HOP धन 70 अंश बराबर 180 अंश, तो इससे हम कोण HOP बराबर 180 अंश ऋण 70 अंश लिख सकते हैं। अब 180 अंश में से 70 अंश घटाएं तो यह कोण HOP बराबर 110 अंश आ जाता है। तो बच्चों इसको हम इस चित्र में अंकित कर देते हैं। यह जो हमने कोण निकाला है 110 अंश का, और इसका सम्मुख कोण x है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे x बराबर 110 अंश। कोण HOP बराबर 110 अंश हमने निकाल लिया है और यह बराबर होगा x के। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 110 अंश, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पर HO इस समांतर चतुर्भुज की भुजा है और यह भुजा और समांतर चतुर्भुज की सामने की भुजा जो कि EP है, यह दोनों समांतर भुजा हैं। HP यहाँ पर तिर्यक रेखा है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि y बराबर 40 अंश होगा, क्योंकि y और 40 अंश यह एकांतर कोण है। कोण HPO और कोण EHP एकांतर कोण है, तो y बराबर 40 अंश होगा। अब हमने बच्चों y 40 अंश ज्ञात कर लिया है। त्रिभुज HPO में कोण योग गुण से हम कह सकते हैं कि y धन z धन 110 अंश बराबर 180 अंश। y 40 अंश रखेंगे, धन z धन 110 अंश बराबर 180 अंश। z धन 40 अंश धन 110 अंश, यह 150 अंश होता है, बराबर 180 अंश। 150 अंश का पक्षांतर करने से z बराबर 180 अंश ऋण 150 अंश। तो हम कह सकते हैं कि z बराबर 30 अंश होगा, क्योंकि 180 अंश में से 150 अंश घटाते हैं तो 30 अंश आता है, तो z बराबर 30 अंश। अतः x बराबर 110 अंश, y बराबर 40 अंश और z बराबर 30 अंश। बच्चों अब प्रश्न 8 करते हैं। निम्न आकृतियां GUNS गंश और RUNS रंश समांतर चतुर्भुज हैं। x तथा y ज्ञात कीजिए। लंबाई सेंटीमीटर में है। बच्चों पहले भाग 1 कर लेते हैं। भाग 1 में समांतर चतुर्भुज दिया गया है GUNS। बच्चों हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चों यहाँ पर सम्मुख भुजाएं SN और GU हैं, यह दोनों बराबर होंगी, और दूसरी सम्मुख भुजाओं का युग्म GS और NU है, यह दोनों बराबर होंगी। इस गुण से हम कह सकते हैं कि GU बराबर SN, GU 3y ऋण 1 है, बराबर SN 26 है। ऋण 1 का पक्षांतरण करने से 3y बराबर 26 धन 1, 26 धन 1 27 होता है, तो 3y बराबर 27। 3 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 27 बटा 3 आ जाता है। 27 बटा 3 यह 9 होता है, तो y बराबर 9। यह सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई हैं। अब बच्चों सम्मुख भुजा का युग्म, दूसरा युग्म SG है। SG बराबर NU होगा, क्योंकि SG 3x है, बराबर NU 18 है। 3x बराबर 18। 3 का पक्षांतरण करने से x बराबर 18 बटा 3 आ जाता है। 18 को 3 से भाग देते हैं तो 6 आता है। तो बच्चों x बराबर 6 सेंटीमीटर होगा। x बराबर 6 सेंटीमीटर और y बराबर 9 सेंटीमीटर होगा। भाग 2 करते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो इस गुण से हम कह सकते हैं
विकर्ण एस यू के लिए y धन 7 बराबर 20 होगा, क्योंकि एस यू विकर्ण है और इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है चित्र में हम इसको O मान लेते हैं, तो ओ यू बराबर ओ एस होगा, यानी y धन 7 बराबर 20 होगा। तो y धन 7 बराबर 20, 7 का पक्षांतरण करने से y बराबर 20 ऋण 7 हो जाता है। तो y बराबर 20 ऋण 7, यह 13, तो y बराबर 13 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों दूसरा विकर्ण आर एन है, आर ओ बराबर ओ एन होगा। आर ओ बराबर ओ एन से हम कह सकते हैं कि x धन y बराबर 16 होगा। y हमने ज्ञात कर लिया है 13 सेंटीमीटर है, तो इसका मान रखने से x धन 13 बराबर 16 आ जाता है। अब 13 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 16 ऋण 13, x बराबर 16 में से 13 घटाते 3 आता है, तो x बराबर 3 सेंटीमीटर होगा। अतः x बराबर 3 सेंटीमीटर और y बराबर 13 सेंटीमीटर। प्रश्न 9, दी गई आकृति रिस्क RISK तथा किलू CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर कोण x, यह अगर हम प्रतिच्छेद बिंदु IS और EC के लिए O मान लेते हैं, इसको अंकित कर देते हैं, तो कोण x EOS है। अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोण SIC का मान m है, इसको अंकित कर देते हैं, और कोण IOC का मान n है। और बच्चों यहाँ पर कोण OCI को P मान लेते हैं। बच्चों समांतर चतुर्भुज RISK दिया गया है, इसमें बच्चों कोण RIS यह बराबर होगा कोण K के, क्योंकि कोण RIS और कोण K सम्मुख कोण हैं और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण RIS बराबर 120 अंश होगा, क्योंकि कोण K का मान 120 अंश है। बच्चों इसको हम अंकित कर देते हैं चित्र में, कोण RIS बराबर 120 अंश। बच्चों अब कोण M और यह 120 अंश का कोण, यह रैखिक युग्म बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं इन दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश होगा, क्योंकि यह दोनों संपूरक होंगे। इससे हम m का मान निकाल लेते हैं, जो कि 180 अंश ऋण 120 अंश होगा। m बराबर 60 अंश होगा, 180 अंश ऋण 120 अंश बराबर 60 अंश। अब बच्चों यहाँ पर यह जो कोण ECL है और कोण ULC यह आसन्न कोण है समांतर चतुर्भुज CLUE के लिए। तो लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज 70 अंश धन कोण ECL बराबर 180 अंश। ऐसा क्यों है? समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हैं। बच्चों ECL कोण ECL बराबर 180 अंश ऋण 70 अंश होगा। कोण ECL बराबर 180 अंश में से 70 अंश घटाते हैं तो यह 110 अंश आ जाता है, तो कोण ECL का मान 110 अंश होगा। अब बच्चों कोण P और कोण ECL रैखिक युग्म के कोण हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोण ECL धन P बराबर 180 अंश। ECL का मान रखेंगे 110 अंश धन P बराबर 180 अंश, तो P बराबर 180 अंश ऋण 110 अंश, तो हम कह सकते हैं कि P बराबर 70 अंश होगा, क्योंकि 180 अंश में से 110 अंश घटाते हैं तो 70 अंश आता है। P बराबर 70 अंश होगा। अब बच्चों यहाँ पर त्रिभुज OIC में हम कह सकते हैं कि M धन P धन N बराबर 180 अंश। त्रिभुज के कोण योग गुण धर्म से ऐसा हम कह सकते हैं। त्रिभुज IOC में M धन N धन P बराबर 180 अंश होगा कोण योग गुण धर्म से। बच्चों M का मान 60 अंश है, तो 60 अंश धन N हमने ज्ञात करना है धन P 70 अंश रखेंगे बराबर 180 अंश।
60 अंश धन 70 अंश बराबर 130 अंश धन n बराबर 180 अंश। तो n बराबर 180 अंश ऋण 130 अंश, तो n बराबर 50 अंश, क्योंकि 180 अंश में से 130 अंश घटाए तो यह 50 अंश आता है। अब बच्चों हम इस चित्र में देख रहे हैं कि इस आकृति में देख रहे हैं कि कोण x बराबर कोण n होगा। कारण क्योंकि यह दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। हम इसको लिखेंगे n बराबर x होगा। कारण यहाँ कोष्टक में लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यह दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। n हमने 50 अंश ज्ञात किया है, तो x बराबर n, x बराबर 50 अंश होगा। प्रश्न 10, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। बच्चों हम इस आकृति को देख रहे हैं, कोण m का मान 100 अंश है और कोण l का मान 80 अंश है। बच्चों इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यह 180 अंश आता है, यानी यह दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक हैं। तो बच्चों यहाँ पर कोण m धन कोण l बराबर 180 अंश, क्योंकि 100 अंश धन 80 अंश बराबर 180 अंश होता है, तो कोण m धन कोण l बराबर 180 अंश। बच्चों एम एल यहाँ पर तिर्यक रेखा है और कोण m धन कोण l बराबर 180 अंश। तो हम कह सकते हैं कि एन एम और के एल यह दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। तो बच्चों इस आकृति में एन एम और के एल समांतर है, तो यह एक चतुर्भुज है के एल एम एन। यहाँ पर कोण m धन कोण l यह 180 अंश है। एम एल एक तिर्यक रेखा है। हम जानते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं और कोई तीसरी रेखा अगर इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, यह तिर्यक रेखा है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, m एक रेखा है, n एक रेखा है, l एक तिर्यक रेखा है। और अगर इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग 180 अंश है, तो m समांतर होगी n के। रेखा m और रेखा n समांतर रेखाएं होंगी। तो इस गुण से हम कह सकते हैं कि nm और kl समांतर हैं। अगर यह दोनों समांतर हैं क्योंकि यह इस चतुर्भुज की भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, तो इस चतुर्भुज को हम समलंब कहेंगे। अतः चतुर्भुज के एल एम एन एक समलंब है। प्रश्न 11, आकृति में कोण C की माप ज्ञात कीजिए यदि रेखाखंड AB समांतर है रेखाखंड DC के। बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि रेखाखंड AB समांतर है रेखाखंड DC के, और बच्चों BC यहाँ पर तिर्यक रेखा है। तो बच्चों कोण B और कोण C इस रेखा के एक ही तरफ के बने हुए कोण होंगे और इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा क्योंकि यह दोनों संपूरक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 120 अंश धन कोण C की माप बराबर 180 अंश। तो कोण C की माप 180 अंश ऋण 120 अंश होगी। 180 अंश में से 120 अंश घटाते हैं तो यह 60 अंश आता है। तो कोण C की माप 60 अंश होगी। अब प्रश्न 12 करेंगे। आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि रेखाखंड SP और रेखाखंड RQ समांतर हैं। यदि आप कोण R की माप ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P की माप को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। बच्चों यहाँ पर दिया गया है रेखाखंड SP और रेखाखंड RQ समांतर हैं। SP और RQ इस आकृति की भुजाएं हैं। यह आकृति एक चतुर्भुज की आकृति है क्योंकि बच्चों SP और RQ समांतर रेखाएं हैं। इसको हमने चित्र में दर्शा दिया है। और यह जो रेखा PQ है, यह रेखा तिर्यक रेखा है इन दोनों रेखाओं के लिए।
कोण P और कोण Q एक ही इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने कोण होंगे। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि PQ तिर्यक रेखा है SP समांतर RQ के, तो कोण P धन कोण Q बराबर 180 अंश होगा। कोण Q का मान 130 अंश रख लेते हैं, बराबर 180 अंश। तो कोण P बराबर 180 अंश ऋण 130 अंश होगा। तो कोण P बराबर 180 अंश में से 130 अंश घटाते हैं तो 50 अंश आता है। कोण P बराबर 50 अंश होगा। अब बच्चों इसी तरह से SR तिर्यक रेखा है और SP समांतर है RQ के, तो हम कह सकते हैं कि कोण S धन कोण R बराबर 180 अंश होगा। कोण R का मान यहाँ पर 90 अंश है, तो 90 अंश धन कोण S बराबर 180 अंश। कोण S बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश होगा। 180 अंश में से 90 अंश घटाते हैं तो यह 90 अंश आता है। तो कोण S बराबर 90 अंश। तो बच्चों प्रश्न का प्रथम भाग पूरा हो गया है। कोण P और कोण S की माप ज्ञात कीजिए। कोण P 50 अंश है, कोण S 90 अंश है। अब इस प्रश्न में आगे कहा गया है, यदि आप कोण R का मान ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? हाँ, इसको ज्ञात करने की दूसरी विधि भी है। तो हाँ, कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। बच्चों यह आकृति एक चतुर्भुज की आकृति है और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से कह सकते हैं कि कोण S धन कोण R धन कोण Q धन कोण P बराबर 360 अंश। बच्चों यहाँ पर हम कोण S बराबर 90 अंश रखेंगे, धन कोण P धन कोण Q का मान 130 अंश है और कोण R का मान 90 अंश है। तो 90 अंश धन कोण P धन 130 अंश धन 90 अंश बराबर 360 अंश। 90 अंश और 130 अंश 220 अंश होता है। 220 अंश और 90 अंश 310 अंश होता है। तो 310 अंश धन P बराबर 360 अंश। 310 अंश का पक्षांतर करेंगे तो कोण P बराबर 360 अंश ऋण 310 अंश आ जाता है। 360 अंश ऋण 310 अंश बराबर 50 अंश होता है। तो कोण P बराबर 50 अंश। तो बच्चों कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। दूसरी विधि से भी हमने कोण P को ज्ञात कर लिया है। दोनों विधि से कोण P का मान 50 अंश है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।